हाय गाइस, वेलकम माय चैनल आशा सक्सेना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आए हैं एक सिंपल सा डिस्कशन। लेकिन उस डिस्कशन से हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो बिजनेस करते हैं उनको काफ़ी लाभ होगा, ऐसा हम जानते हैं। और ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा उनके लिए जो बिजनेस किसी भी तरह का कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस में वो उनके सेटिस्फेक्शन नहीं है कि क्लाइंट आता है और आने के बाद में फिर दोबारा वो आना पसंद नहीं करता या नहीं आता है। और इससे वो परेशान रहते हैं कि हम अपने ग्राहक को किस तरह से मोहित करें और ग्राहक हमारे बिजनेस में हमारी इनकम को बढ़ाए। तो आज हम यही बताना चाह रहे हैं कि बिजनेस कोई सा भी हो, किसी भी तरह का हो, चाहे मार्केटिंग का हो, चाहे कपड़ों का व्यापार हो, या फिर बुटीक हो, या सैलून हो, या फिर घर बैठे मंगोड़ी पापड़ इस तरह का बिजनेस महिलाएं करती हैं वो हो, या फिर आप देखिए होम डिलीवरी का हो, या ये अपना जो पार्लर है, पार्लर में क्लाइंट आते हैं, पार्लर का बिजनेस हो। तो ये सभी के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि वो उनका बिजनेस एकदम ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। जब क्लाइंट आता है तो नेचुरल वे में उसको रास्ता तो मालूम है कि हमारा बिजनेस ये है, इसीलिए वो क्लाइंट आ रहा है, लेकिन वो आने के बाद में फिर दोबारा रिपीट नहीं होते हैं अगर ग्राहक। तो हमें चिंता वाली बात होनी चाहिए और हमको ये सोचना चाहिए कि वास्तव में रीज़न क्या है कि क्लाइंट आता है लेकिन आने के बाद में फिर वो हमसे जुड़ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ मिस्टेक है, हमारी कोई कमजोरी है, जिसके कारण ग्राहक हमारे परमानेंट नहीं बन पा रहे हैं। तो आज फ्रेंड्स हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, इसी को डिस्कशन में ले रहे हैं कि ग्राहक को किस तरह से हम अपने बिजनेस में अटैच करें। ग्राहक को इस तरह का हम अपना अट्रैक्शन बताएं कि जिससे वो परमानेंट हमारा ग्राहक हो जाए। बिजनेस में ग्राहक का आना, ग्राहक को अपने यहाँ से खुश करके भेजना, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। तो यही हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमको अपना व्यवहार चेंज करना चाहिए, अपना व्यवहार रखना चाहिए, या ग्राहक को किस तरह से उसका वेलकम करके अपने बिजनेस में बुलाने का तरीका आना चाहिए। तो ये वीडियो पर जाने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारे फ्रेंड्स अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं या फर्स्ट बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो ऑल बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जैसे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंच सकें और हमारे वीडियो का वो पूरा लाभ उठा सकें। तो चलते वीडियो की तरफ चलते हैं हम कि हमको क्या करना चाहिए। देखिए, बिजनेस हमने बताया कोई सा भी हो, लेकिन हम एक पार्लर का उदाहरण दे रहे हैं आपको, या बुटीक का उदाहरण दे रहे हैं। पार्लर में महिलाएं आती हैं, गर्ल्स आती हैं। तो इसमें ये है कि अगर हमने अपने ग्राहक को अच्छे से अटेंड नहीं किया, फर्स्ट पॉइंट है अटेंड करना। क्लाइंट को अटेंड कैसे करना है, ग्राहक को अटेंड कैसे करना है। तो अगर हमारा ग्राहक हमारे पार्लर में आया है तो हमको उसको स्माइल दे के उसका वेलकम करना चाहिए। स्माइल का मतलब ये है कि अगर हमारा चेहरा बुझा बुझा होगा तो हमारे फेस पे अट्रैक्शन क्लाइंट को खींचने वाला नहीं होगा। हमको स्माइल देकर, अगर हम बैठे हुए हैं तो नेचुरल वे में हमको खड़े हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मालिक हैं इसलिए हम खड़े ना हो, हमको उससे अर्न करना है, हमारे ग्राहक से अर्न करना है, इसलिए हमको पूरा ध्यान अपने ग्राहक पर देना चाहिए। तो हम स्माइल देकर जब उसका वेलकम करेंगे, आइए मैम, इस तरह से, तो फिर वो नेचुरल वे में ही एक अट्रैक्शन वाली बात उसके अंदर आएगी कि देखो कितना अच्छा इनका रेस्पॉन्स है, कितना अच्छा व्यवहार है। काम तो सभी करते हैं और जिसको कराना है वो वहाँ कराएगा भी, लेकिन अपने को परमानेंट अपने ग्राहक को खुश कर कर भेजना है, तभी वो परमानेंट कस्टमर हमारा बनेगा। दूसरी बात ये है कि हम उससे पहले पूछेंगे आप कैसे हैं मैम, आपको क्या कराना है। तो वो फिर अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि मुझे ये कराना है। मान लीजिए उसने कहा कि मेरे को केवल वैक्सिंग करानी है, वैक्सिंग तो करनी ही है, फिर काम करते समय आते ही नहीं कि आप ये करा लो वो करा लो, उससे तो क्या वो इरिटेट हो जाएगा, जो हमारा ग्राहक है, कस्टमर है, वो इरिटेट हो जाएगा
उसको पहले बैठने के लिए कहेंगे, पानी वानी पिलाएंगे। पानी का तो एक गर्मी के टाइम पे पूछने का होना ही चाहिए एक कटसी के हिसाब से। तो उसके बाद में जब जैसे वैक्सिंग के लिए कहा तो वैक्सिंग करेंगे। उसी बीच में हमको कहना होगा, सजेस्ट करना होगा कि मैम आपकी ये स्किन थोड़ी टैनिंग बहुत हो रही है, डैमेज हो रही है, तो इसमें आप वो करवाया करिए। आप पीछे मत पड़िए कि आप ब्लीच भी करवाइए, फेशियल भी करवाइए, ये करवाइए, नहीं। बातों ही बातों में उसको इस तरह से आपको अटेंड करना है अपने क्लाइंट को कि मैम आपकी ये टैनिंग बहुत ज़्यादा है, अगर इसको इस तरह से करते हैं तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है, स्किन ग्लो करती है। ये इस तरह के आप उनके अपने व्यूज़ उन तक पहुंचाएंगे ग्राहक के लिए, कस्टमर के लिए। इसके अलावा देखिए, ये जो प्रेशर नहीं डालिए आप कि आप ये काम करा लें, ये काम करा लें, तो उससे क्या है, क्लाइंट की पॉकेट नहीं है तो वो इरिटेट हो जाएगा। दूसरा, आप लालच ये दे सकते हैं कि मैम हमारे यहाँ एक ऑफ़र चल रहा है, तो अगर सामने वाला क्लाइंट दिख जाता है कि वो कितने पानी में है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करिए, उसी के अकॉर्डिंग बात करिए। मान लीजिए किसी की स्थिति ऐसी नहीं है और आप कह रहे हैं कि बॉडी स्पा करवा लीजिए, तो वो तो बॉडी स्पा के लिए तो वो एग्री होगा ही नहीं, और साथ में जो काम करा रहा है वो भी उसके सिर से ऊपर निकल जाएगा। इसलिए आप इस तरह का प्रेशर ना डालें तो बेटर रहेगा। दूसरा, हम इस तरह की बातें उनको कहेंगे कि क्लाइमेट का बताएंगे, मौसम अभी इस तरह का ह्यूमिडिटी वाला है, तो इसमें स्किन काफ़ी टैनिंग वाली हो जाती है। पसीना जब आता है ह्यूमिडिटी में, तो पसीने की एक परत जब जम जाती है तो हमारे स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं। इस तरह से आप उसको समझाइए, उससे ये होगा कि क्लाइंट हमारा ये सोचेगा कि वास्तव में इनको जानकारी तो है, क्योंकि ये बता रही हैं कि स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं, पसीने की परत जब जम जाती है, पसीने में नमक होता है तो नेचुरल वे में परत तो जमेगी ही जमेगी। तो ये इस तरह की बातें जब हम करते हैं तो फिर वो ग्राहक हमारा सोचता है कि इनको बेसिक जानकारी है। और एक बात ये भी है कि हम अपना ज्ञान बातों ही बातों में करें, उसके ऊपर थोपे नहीं कि मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मुझे ये भी आता है। तो बाकी ये है कि आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, मैम हमारे यहाँ कभी स्कीम निकलेगी तो हम आपको कॉल करेंगे, हैं। इससे जुड़ाव भी होता है, क्लाइंट का नंबर भी हमारे पास आ गया, और हमको ये भी जानकारी रहती है कि मेरा ये क्लाइंट है, ये आया था लेकिन अब नहीं आया, तो आप हालचाल पूछ सकती हैं। और उनको यही बताइए, हमारा 30 साल का अनुभव हम बता रहे हैं, 30 साल से हम पार्लर चला रहे हैं, तो हम यही उनको कहते थे कि आप इस तरह का प्रेशर हम नहीं डालते थे कि आपको ये भी कराना है वो भी। हम अपना कुछ अनुभव उनको शेयर करते थे कि मैम ये चीज़ ऐसे है, अगर हम ये कराते हैं तो इससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। क्लाइंट के अनुसार हमको रेट भी थोड़ी चुननी होगी। रेट अगर हमने हाई फाई एक तरह से, जयपुर में हम रहते हैं, राजा पार्क जैसी रेट हमने रख दी तो फिर हर एक क्लाइंट नहीं वो अफोर्ड कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको रेट रखनी होगी। तीसरी बात ये भी है कि अगर हमने बहुत ही ज़्यादा किसी को कुछ बेनिफिट दे दिया वो चीज़ अलग है, लेकिन किसी को कुछ रेट बता दी, किसी को कुछ, फिक्स होनी चाहिए। उसमें आप ये कर सकते हैं कि इसमें 10% डिस्काउंट है, इसमें 20% डिस्काउंट है, वो तो चलता है, लेकिन रेट का जो है फिक्स होनी चाहिए। दूसरा, आपके एरिया की रेट का भी ध्यान रखिए। एरिया की रेट जो है उससे 5 रुपीज़ कम रखिए, 10 रुपीज़ कम रखिए, तभी आपका ग्राहक आपकी तरफ मुड़ेगा। क्योंकि महिलाओं की ये एक मेरिट कहें या डीमेरिट कहें, क्योंकि अगर 10 रुपये का धनिया फ्री में मिलता है तो वो पहले सब्जी से भी पहले धनिया लेना पसंद करेंगी। तो इसलिए महिलाएं 5-10 रुपये पर ध्यान देती हैं, तो वो भी आपको करना चाहिए। जैसे कोई भी सीज़न आया, कोई त्यौहार आया, फेस्टिवल आया, जैसे राखी आई या दिवाली आई, नवरात्रे आए, उसमें आप ऑफ़र रखिए अच्छे 20% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है। काम भी अच्छा करिए, काम में कोई आप इस तरह का वो सेक्रीफाइस नहीं करिए कि हमने कटौती कर ली और वो
क्योंकि आजकल हर ग्राहक, हर व्यक्ति अच्छे से जानता है, जो करवाते रहते हैं उनको मालूम है कि एक फेशियल कितने टाइम में होता है। और आपने अगर टाइम की कटौती कर ली, वो सोचेगा बेवकूफ़ बना रहे हैं ये। ऐसा नहीं करना है, अपने को परमानेंट ग्राहक बनाना है तो आपको उसका ध्यान ज़्यादा रखना होगा, अपनी अर्न का नहीं। और फिर जब वो मंथली आएगा तो आपकी तो बंधी हुई इनकम वैसे ही हो गई, उसमें तो कोई घाटा है ही नहीं। अगर मान लीजिए कि किसी ने फेशियल कराया, फेशियल की रेट आपकी 500 है, 500 है, उसमें आपने 10% डिस्काउंट दे दिया, तो वो खुश हो जाएगा कि रेट वही रखी है जो आपकी रेट है, लेकिन डिस्काउंट करने से क्लाइंट हमारा खुश हो जाता है कि वास्तव में अपने को डिस्काउंट मिला है, तो ये पैसे हमारे एक और काम हो जाएगा। अगर ग्राहक को कुछ समझ में आया, हो सकता है वो उन पैसों की जो बचत हुई है उससे और भी कोई काम करा ले, तो अपने तो इनकम वो हुई है। अब खाली बैठे हैं तो ग्राहक को वापस भेजने से बेटर है कि हम कुछ करें। दूसरा, इसी तरह से कटिंग का है, हेयर कटिंग का भी है, अलग अलग हेयर कटिंग की रेट होती है, तो आप उस हिसाब से आप कटिंग में आप उनको फ़ायदा दे सकते हैं। या मान लीजिए किसी ने 1000 का काम कराया, 1000 के काम में अगर आपने आईब्रो, अपर लिप, फॉरहेड वगैरह फ्री कर दिया, आपका कुछ लगा नहीं, क्योंकि उसमें खर्चा कुछ हुआ नहीं लाइट के अलावा, तो लेकिन उससे क्या है, वो खुश हो जाएगा कि मेरे को इतना फ़ायदा दे दिया, उन्हीं के यहाँ जाना है हमको। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। तो इसके अलावा देखिए कि हमारे जो ट्रीटमेंट हैं पार्लर में ट्रीटमेंट कई तरह के होते हैं, मैनीक्योर पेडिक्योर का है, ब्लीच का है, वो है। तो अगर मान लीजिए किसी ने वैक्सिंग कराई, मैनीक्योर पेडिक्योर कराया या और भी कुछ काम कराया, फेशियल वगैरह कराया, तो उसके साथ हम फेस की ब्लीच फ्री कर सकते हैं। ये भी एक ऑफ़र होता है क्लाइंट के लिए, तो क्लाइंट हमारा खुश होकर जाएगा कि हमें इस तरह का डिस्काउंट मिला है। और सीजन पर तो विशेषकर आपको डिस्काउंट करना ही चाहिए, उससे एक अट्रैक्शन रहता है, क्लाइंट का एक रुझान ये रहता है कि नहीं हमको वहीं जाना है। दूसरा, अपना जो स्टाफ है, अपने जो सीखने वाली हैं, उनको भी हमको गाइड करना होगा कि कोई इस तरह की गलत बात मुँह से ना निकालें, या कोई कानाफूसी जैसे करते हैं तो उससे ग्राहक के ऊपर गलत असर पड़ता है। और ये जो स्टूडेंट हैं उनको भी यही समझाना है कि एक तो आंटी वगैरह ना बोलें, मैम बोलें। मैम एक ऐसा शब्द है, मैम या दीदी, मैम या दीदी। अगर कोई गर्ल्स हैं तो दीदी बोल सकते हैं, और अगर लेडी हैं कोई तो एज कोई सी भी हो, मैम बोलें। ये एक तरीका होना चाहिए। दूसरा, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर पार्लर या सैलून जो भी है तो उसमें यूनिफॉर्म ज़रूरी है। एक कोट आप रखिए जिससे कि ये मालूम हो जाए कि ये स्टाफ है और ये हमारे क्लाइंट हैं, ये ग्राहक हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है और हमारे ग्राहक भी वापस आते हैं। देखिए, कस्टमर को एक साफ़ सफाई भी पसंद होती है। कई बार क्या होता है, कस्टमर पैसा खर्च करते हैं, आजकल पैसे की इतनी ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन वो साफ़ सफाई पहले चाहेंगे। हाइजीनिक होना चाहिए पार्लर में या सैलून में या बुटीक में, इस जगह बिल्कुल हाइजीनिक होना चाहिए कि कोई भी किसी तरह का, एक नैपकिन से हमने अगर किसी क्लाइंट के पहुंचा है, या अपना नैपकिन स्टाफ अलग रखे और दूसरा क्लाइंट का अलग हो और किसी और क्लाइंट का अलग हो। नैपकिन तो सबके अलग होने चाहिए। और हैंड टू हैंड हमारा तो ये तरीका है कि जैसे किसी के हमने नैपकिन यूज़ किया और उसी टाइम उसको एक उसमें डाल दिया, धोने के लिए डाल दिया, तो यही होना चाहिए जिससे उसको ये रहे कि भाई ये धुलते हैं कपड़े। क्योंकि हर व्यक्ति अपना लेके आते हैं बहुत से, लेकिन हमारे पार्लर में कभी कोई लेके नहीं आता है, क्योंकि हम सबसे पहले डीओ वगैरह भी यूज़ करना चाहिए, जिससे कि कोई किसी कस्टमर कोई गाउन वगैरह चेंज कर रहे हैं, पहन रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी कई बार क्या होता है, ये सीलन वाली जो चीज़ होती है अजीब सी स्मेल आती है, हमको भी आती है। अगर बरसात के टाइम पे अगर धूप नहीं लगी हो कपड़ों में तो वो तो सबको ही आती है। तो वो ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर हो, डीओ वगैरह लगाएं या परफ्यूम थोड़ा सा लगा सकते हैं लाइट वाला,
तो उससे क्या है, क्लाइंट को अच्छा लगता है कि वास्तव में यहाँ काफ़ी ध्यान दिया जाता है साफ़ सफाई पर। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, अपना नैपकिन खुद यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि उसी से सबका पहुँच दिया। हमारे पार्लर में बहुत सी लेडीज आती हैं और बताती हैं कि मैम वहाँ हम जाते हैं तो वो कोई नैपकिन ही मतलब एक ही नैपकिन से वो टांग देती हैं और फिर यूज़ कर लेती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। साफ़ सफाई का ध्यान रखें। ग्राहक अपने आप वापस आएगा, अपने आप वापस आएगा। उसके हालचाल भी पूछें कि आप कैसे हैं, क्या है। धीरे धीरे, एकदम आते ही नहीं कि अपनी डिटेल बता दो और हम नोट करेंगे, ऐसा नहीं है। बातों ही बातों में जैसे रूटीन, उसको एक फैमिलियर लगे, उसको ये लगे कि मेरे को एक फैमिली का मेंबर ही है, पार्लर भी एक परिवार ही है, तो उसका मेंबर उसको महसूस हो कि मैं मतलब इस जगह की एक मेंबर के रूप में हूँ और मेरे को अच्छे से अटेंड किया जा रहा है। हर व्यक्ति ये चाहता है। आज हम भी कहीं परचेजिंग के लिए जाते हैं, कोई भी रेडीमेड गारमेंट्स की बात करते हैं, हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ अगर हमको अच्छे से शो नहीं किया, डिस्प्ले नहीं किया सामान को, कपड़ों का डिस्प्ले नहीं हुआ, तो फिर हमको इरिटेशन होने लगता है कि अच्छे से दिखाया नहीं तो हम क्या पसंद करें क्या नहीं करें, तो हम उस दुकान से चल देते हैं। तो वही बिजनेस में ध्यान देने वाली बात है कि क्लाइंट को अच्छे से अटेंड करें। सबसे बड़ी बात ये है, अगर हम ग्राहक को अच्छे से अटेंड करेंगे तो वो वापस आएगा। उसको रेट्स भी रीजनेबल अगर लेंगे तो वो वापस अब शॉप पर आएगा, चाहे कोई सी भी शॉप हो, वो जाएगा ज़रूर, वो वापस आएगा और अपना मतलब परमानेंट ग्राहक वो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम यही बताना चाहते हैं कि अक्सर क्या होता है कि हमने क्लाइंट के साथ में अच्छे से बर्ताव नहीं किया, एक उसको अच्छे से अटेंड नहीं किया, तो उसके दिमाग में ये हो जाता है कि यहाँ कोई रेस्पॉन्स तो मिलता नहीं है, कोई वैरायटी दिखाते नहीं हैं, कुछ सजेस्ट करते नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे वहाँ जाकर। नहीं, अगर अपने को बिजनेस करना है, देखिए महिलाएं भी सबसे ज़्यादा बिजनेस आजकल कंधे से कंधा मिलाकर कर रही हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी क्वालिफ़िकेशन इतनी ज़्यादा हो कि हस्बैंड के बराबर वो जॉब कर सकें, कोई बात नहीं। अगर क्वालिफ़िकेशन पूरी नहीं है तो अगर घर बैठे भी हम कुछ कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और देखिए, अगर पार्लर का तो ये हिसाब है कि अपने को गंजे को कंगा बेचना होता है। बिजनेस में यही है, अगर गंजे को कंगा बेच दिया तो इसका मतलब आपको बिजनेस के टैक्स आते हैं। व्यवहार से थोपने वाली बात नहीं है, उसको अच्छे से सजेस्ट करो। आप जैसे हमने अपनी जानकारी दी, अपनी नॉलेज दी कि इस तरह से एक बिना मशीन के टेस्ट किए हुए आपकी स्किन ये है, तो उसको लगेगा वास्तव में इनको नॉलेज है। हम तो हमने कोई स्किन टेस्ट की मशीन नहीं रखी हुई, हम इतना आपको अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम ये देखकर स्किन को बता देते हैं कि स्किन कैसी है, ऑयली है और या नॉर्मल है या ड्राई स्किन है एक्सेस में या फिर टी जोन है, तो ये हम बता देते हैं। पिंपल्स हैं, दाने हो रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो भी हम बता देते हैं, उसका उपचार भी बताते हैं। उसका कोई हम मतलब पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन कस्टमर को ये लगता है कि इतनी चीज़ें तो इन्होंने फ्री में बता दी। और डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं, ये कैसे जाते हैं, किस लिए होते हैं, किस कमी से होते हैं, तो ये हम जब जानकारी, कुछ टिप्स अगर हम देते हैं अपने ग्राहक को, तो वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो हम फ्रेंड्स यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हमको अपने बिजनेस में ग्राहक को परमानेंट लाना है तो हमको अपने व्यवहार में थोड़ा सा चेंज करना होगा कि किस तरह से ग्राहक को अटेंड करें, किस तरह से उससे बोलें और क्या हम पैकेज रखें, अपने कॉस्ट क्या रखें, कीमत क्या रखें। जो भी कोई बिजनेस है किसी का जैसा भी है, तो उसकी रेट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, रेट एक सी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई 4 व्हीलर से उतरा है उसकी रेट अलग है, 2 व्हीलर वाले की अलग है, या फिर कोई पैदल चलकर आया तो उसकी अलग है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने शॉप से बाहर निकलने के बाद में सब मिलते हैं, आगे पीछे बात तो होती है, कोई भी आपस में ग्राहक टकराते हैं तो बात होती है, तो वो पोल खुलती है। इसलिए रेट बिल्कुल सेम होनी चाहिए,
रीजनेबल होनी चाहिए, और अपने जो आस पड़ोस में आपके समान जो बिजनेस किसी का चल रहा है, अगर उसकी रेट है तो उससे 5 या 10 रुपीज़ थोड़ी कम होगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उससे ग्राहक और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। रीजनेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका काम अच्छा है तो सभी अच्छा है। एक चीज़ और कहना चाहेंगे हम कि जैसे पार्लर की बात करते हैं, पार्लर आजकल तो जेंट्स सैलून में भी वही काम होता है जो लेडीज़ पार्लर में होता है, जेंट्स लोग भी सारा काम वही कराते हैं। तो उन फ्रेंड्स के लिए भी हमारी तरफ से ये सजेशन है कि वो ये ध्यान रखें कि अगर हमारा जैसे किसी क्लाइंट ने काम कराया, वो बहुत बड़ा नहीं कराया, फेशियल नहीं कराया, थ्रेडिंग करवाई है या फॉरहेड वगैरह अपर लिप वगैरह करवाया है, तो मान लीजिए ये काम कराया है ना, उसका ये काम हमको पूरे दिल से करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। अच्छे से इसलिए करना चाहिए कि आज अगर 10 रुपीज़ का काम कोई कराकर संतुष्ट होकर जाता है तो वो 1000 रुपीज़ का काम ज़रूर कराएगा, ज़रूर करवाने आएगा। अगर उसको आपका काम 10 रुपीज़ का पसंद नहीं आया तो वो 1000 का भी नहीं कराएगा। अगर हमारी आईब्रो फिट नहीं है तो फिर बाकी मेकअप भी कोई नहीं कराएगा। तो ये ध्यान रखिए कि ये केवल थ्रेडिंग का जो काम है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी का मतलब ये है कि इसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा पार्लर, हमारा सैलून, हमारा बिजनेस, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम 10 रुपये का काम अच्छा करेंगे तो 1000 रुपये का काम पब्लिक अपने आप कराएगी, उसको जानकारी हो जाएगी कि नहीं हाथ अच्छा है, काम अच्छा करती हैं, सफाई से करती हैं, पूरा दिल से करती हैं, पैसों की तरफ ध्यान ना देकर, चाहे हमने कम पैसों का काम कराया है चाहे ज़्यादा का कराया है, लेकिन देखो मन से कराया है, ये बात तो है। तो क्लाइंट अपने आप वापस आएगा, ग्राहक अपने आप वापस आएगा, रिपीट होगा और वो ग्राहक हमारा परमानेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम यही कहना चाहते हैं कि बिजनेस बहुत हैं, करने के तरीके बहुत हैं, लेकिन करने का तरीका एक ऐसा होना चाहिए जो ग्राहक हमारे से खुश होकर जाए। उसको ये ना लगे कि यहाँ इस शॉप पर पक्षपात होता है, या फिर रेट में अंतर है, या फिर काम व्यक्ति को देखकर करते हैं, और व्यक्ति को आपको देखना ही नहीं है। सब अपने ग्राहक बराबर हैं, सभी अपने लिए आदरणीय हैं, और हम सबका काम एक सा करेंगे तो बिजनेस हमारा दिन दुगना रात चौगुना जरूर बढ़ेगा। और हमको पेशेंसी तो रखनी पड़ती है। अगर मान लीजिए हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो थोड़ी सी पेशेंसी हमको रखनी होगी। पेशेंसी का मतलब ये है हमको तसल्ली रखनी होगी कि कोई बात नहीं, आज 4 क्लाइंट आए हैं तो दूसरे दिन 2 आए हैं, तीसरे दिन 1 आया है, फिर 4 भी आएंगे। आपका व्यवहार, आपका काम अच्छा होगा, क्योंकि एक सभी की आदत होती है, उस आदत में हम लोग भी शामिल हैं। हम कुछ भी कहीं लेने जाते हैं तो हम सोचते हैं एक और ट्राई कर लेते हैं। तो अगर वो किसी और शॉप पे जाते हैं और ट्राई करने के लिए किसी और शॉप में जाते हैं तो वहाँ भी वो जाकर देखते हैं, तब दिमाग में आता है कि नहीं वही शॉप ज़्यादा बेटर है, वो शॉप अच्छी है, क्योंकि वहाँ रीजनेबल चीज़ थी, काम भी अच्छा था। इसलिए आप ये तो चिंता नहीं करें कि हमारे ग्राहक आए थे लेकिन अब तो आ ही नहीं रहे हैं, ये बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है। लेकिन आप नर्वस नहीं हो, आपका बिजनेस बिल्कुल अच्छा चलेगा। जैसे कि टिप्स हमने बताए हैं, अपना व्यवहार है, साफ़ सफाई है, हाइजीनिक है। इसके अलावा अपने रेट्स का ध्यान रखना है कि रेट सबकी समान होनी चाहिए, काम छोटा हो या बड़ा हो। अगर छोटा काम हमारा अच्छा होगा तो बड़े काम के लिए पब्लिक अपने आप आएगी। और आप पेशेंसी रखें, बिल्कुल हमने ये फील किया है। देखिए, हम जयपुर में जिस जगह हमारा फ्लैट है तो वहाँ उस टाइम जंगल था, बिल्कुल इतना जंगल था कि ऑटो टेम्पो भी नहीं थे। तो आप ये अंदाज़ नहीं लगा सकते कि कोई इतने जंगल में कोई पार्लर में भी आएगा। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने खोला और काफ़ी अच्छा चला। किसी टाइम पे एकमात्र पार्लर था। और चौकी ढानी जो जयपुर का फेमस है, राजस्थानी खाना वगैरह, और जहाँ
स्मिता बंसल की भी मैरिज हुई थी, तो वहाँ भी हमने काम किया है चौकीडानी में। चौकीडानी में भी हम जाते थे, वहाँ भी करते थे। तो ये धीरे धीरे सब भगवान अपने आप ही प्रोग्रेस कराता है, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ देखिए फिर भी हमारे यहाँ इतना रश रहने लगा कि हमको चौकीडानी का भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ के हमारे घर के क्लाइंट वापस होते थे। इसलिए हमने फिर 2-3 साल तो किया था चौकीडानी में, उसके बाद हमने छोड़ दिया। तो ये हमने अपना अनुभव बताया है आप लोगों को कि आप बिल्कुल नर्वस नहीं हो। कोई भी आपका बिजनेस है, किसी भी तरह का है, आपका काम अच्छा होगा, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, आपका पैसा इक्वल होगा, कोई पक्षपात नहीं होगा, साफ सफाई का आप ध्यान रखेंगे, पैसों का ध्यान रखेंगे, सबके साथ समान जो रेट होगी, तो उसी से अपने ग्राहक वापस आएंगे। और मेरी ये शुभकामनाएं है कि मेरी जो भी बहनें हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, या जिस क्षेत्र में भी वो बिजनेस कर रहे हैं, आप सबका बिजनेस दिन दुगना और रात चौगना बढ़े। मेरी तो यही शुभकामना है, और बिल्कुल बढ़ेगा, आप हिम्मत से लीजिए। फिर भी कोई बिजनेस से संबंधित अगर आपको कुछ प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप बिल्कुल मैसेज करिए, कमेंट्स करिए, जिसके ज़रिए हम जवाब देंगे। देखिए कॉल की बात ये है कि काफ़ी सारे इस तरह के कॉल्स आते हैं कि आधी रात को भी आते हैं, तो हम ये कॉल नहीं उठा पाते हैं, बहुत कम उठाते हैं। तो इसलिए आप मैसेज करिए, हम ज़रूर जवाब देंगे उसका। फिर भी कोई दिक्कत होती है, बिल्कुल हम तैयार हैं, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप सब नर्वस ना हो और खूब बिजनेस करें और अच्छे से समझाएं। और भी हम फ्रेंड्स के लिए नए बिजनेस लेकर आएंगे, जो महिलाएं बिल्कुल घर बैठी हैं और कुछ अर्न करना चाहती हैं, उनके लिए भी हम लेकर आएंगे। और एक दिन अपनी कहानी भी सुनाएंगे आपको कि किस तरह से प्रोग्रेस की और किस तरह से किया हमने, आगे किस तरह से बढ़े, और आप भी बिल्कुल बढ़ेंगे। और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। आज के वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप ज़रूर लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट्स द्वारा बताइए कि आपके लिए ये वीडियो कितना यूज़फुल रहा है, जिससे कि हम और भी अच्छा आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, नए वीडियो के साथ, नए काम के साथ, नए अंदाज के साथ। ओके बाय, थैंक यू।